हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज संडे है और मैं घर पे हूँ, सारी दुनिया से दूर। अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ, क्या किया है आज तक, क्या आगे करना है। यही चलता रहता है बस दिमाग में हर टाइम। करने को तो बहुत कुछ किया है, करना बहुत कुछ बाकी भी है। कुछ अपने जीवन के अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कहानी कि एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं अपने घर खेल रही थी, ऐसे ही बचपन में जैसे बच्चे खेलते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक गाना है बहुत अच्छा सा, उसका जो संगीत है वो आज भी इतना ही मुझे पसंद है जितना उस टाइम पे था। बहुत दिनों पहले रेडियो होती थी हमारे घर, जिसमें कभी कभार गाना सुनने को मिलता था। गाने तो रोज़ ही आते थे, लेकिन अपनी पसंद का कभी कभी मिल जाता था सुनने को। तो जब वो गाना मेरे कानों में पड़ा तो मैं वो खेलना छोड़ के अपनी रेडियो के पास आके बैठ गई और मैं बहुत ध्यान से उसे सुनने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए मुझसे, एक भी शब्द, एक भी बोल गीत का मेरे कानों से सुने बिना रह ना जाए। और मुझे मेमोरी मतलब याद करने की बहुत आदत थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे सेव गाने नहीं होते थे जैसे आज के टाइम पे हम सेव कर लेते हैं। उस टाइम पे तो बड़ी मुश्किल एक आधा गाना सुनने को मिलता था अपनी पसंद का। तो मुझे याद करने की बहुत आदत हो गई थी। मैं पूरा पूरा गाना लर्न कर लेती थी, याद कर लेती थी, ताकि वो आगे मैं उसे गा सकूं, वही फीलिंग आ जाए जो थी। तो खैर, ये तो उस गीत के बारे में। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा संगीत को पसंद करती हूँ, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो अपने खेल में मस्त थी। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होते रहे। मेरा भाई, मेरे बड़े भाई, उनकी शादी में फोटोग्राफर आया। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ वहीं से लगा मुझे। बस किसी तरह फ़ोटो खिंच जाए। तो काफ़ी सारे फ़ोटो खिंचवाए, तब मुझे समझ में आया कि मुझे कितना शौक़ है अपने फ़ोटो खिंचवाने का, शूटिंग का, मतलब ये सब चीज़ें। तब भी नहीं पता था आखिर आगे क्या करना है, बच्चे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे बड़े होते रहे, बड़े होते रहे, चलता रहा सब ज़िंदगी। स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ाई चलती रही, हम बड़े होते रहे, फिल्म भी चलती रही, गाने भी चलते रहे, इंटरटेनमेंट, फुल इंटरटेनमेंट चलता रहा। तो अब एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को अपने करियर के बारे में सोचना होता है, आखिर हमें बड़े होके क्या करना है। फिर ऐसे ही सोचते सोचते कभी कभी लगता कि नहीं यार, फिल्मों में ट्राई करें,
या फिर कोई टीवी सीरियल, मतलब किसी तरह से पर्दे पे आना है। मन था, बहुत मन था। गाना गाने का बहुत शौक़ था। सिंगिंग का आज तक शौक़ है। लेकिन फिर वही होते हैं ना कि जानकारी नहीं होती। उस टाइम भी जानकारी नहीं थी, कैसे जाएं, कौन लेके जाएगा। फिर ऐसे जानकारी बढ़ती रही तो पता चला कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी बातें। तो उस टाइम पे फिर उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन मन में इच्छा थी कि करना तो है ही, कभी ना कभी करेंगे। कैसे करेंगे कुछ नहीं पता था। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी बस कोशिश चल रही है और चलती रहेगी जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, देखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी बढ़ाना शुरू कर दी। तो एनालिसिस की कि जो फिल्मों में करियर है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। हीरोइनें आती हैं, कुछ दिन तो बहुत धूम मचाती हैं, उसके बाद गायब। कुछ पुरानी हीरोइनें हैं जो लंबे टाइम तक चलती आ रही हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं बन सकती, बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे मैं सोचती रहती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ठीक रहेगा, कौन सा करियर ठीक रहेगा। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपना एक स्टेबल करियर बनाया जाए। अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म हो जाए, उसके बाद हम अपने बाकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाई में लग गई, पढ़ाई करती रही। पढ़ाई में भी एक के बाद एक क्लास पास होती गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर ऐसे ही करते करते ज़िंदगी में प्रिपरेशन करने लगी। खैर प्रिपरेशन करते करते रिज़ल्ट जल्दी मिल गया और सर्विस भी लगी गई। सर्विस लगने के बाद ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल लगने लगी, क्योंकि लंबे टाइम की ड्यूटी होती थी। घर की प्रॉब्लम अलग है, वो चलती जा रही हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही। सत्यम, बाद में बताती हूँ बाय बाय। हाँ, कोई भी नहीं बेटे, मैं तो एक वो कर रही